पार्टी के ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ, मैं देख रहा हूँ कोई गांव बचा नहीं जहां से आदमी ना आया हो। आज ये बड़ी बात है, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे शक्ति केंद्र का संयोजक हो, चाहे अलोदा से बैठे हो, चाहे इनायतपुर से बैठे हो, चाहे जैतपुर से बैठे हो, चाहे अजय नगर से, लगातार बॉर्डर के जो गाँव है सभी आए, सभी गाँव यहाँ बैठे हैं। महमूदपुर है, कमालपुर है, सारे गाँव बैठे हैं। तो मैं आप सबका सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और 11 साल बेमिसाल और जो आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय योगी जी की कार्यशैली है, क्योंकि हम लोग देखते हैं पुरानी सरकारें रही और पुरानी सरकारें की चर्चा केवल होती थी घोटालों के लिए थे, तो किस प्रकार उनका केवल एक ही काम था, किस प्रकार उनका परिवार आगे बढ़े और किस प्रकार उनके लोग आगे बढ़े। लेकिन आज राष्ट्रवादी सरकार, क्योंकि पंचफोरन की बात हुई, तो जो हमारा पहला काम है राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी लगातार ये भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है। इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान, आपका मान सम्मान स्वाभिमान कैसे आगे बढ़े, दुनिया के लोग किस प्रकार आपको जाने, इसके लिए काम करने वाले ऐसे हम नरेंद्र मोदी जी लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, उनका केवल एक ही काम है कि देश कैसे बने, इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। और ये जब आप सब ने, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और आप सब पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात जनता के बीच रहकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोग तक ले जाते हैं। आप सब, तो आप सब लगातार, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लगातार रात दिन काम करते पार्टी के लिए, तब जाके भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। और जब आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब ये देश दुनिया में 11 नंबर की अर्थव्यवस्था था, दुनिया में हम 11वें नंबर पर थे। और क्योंकि तीसरी सरकार केंद्र में बनी है, आप सबके आशीर्वाद से 2014, 2019, 2024 आप सबने लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और 11वें नंबर से आज हम जापान को पछाड़ के हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में। ये सब आपके कारण है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। आज सेना हमारी दुनिया में चौथे नंबर की सेना हमारी है। आज हम लोग कहते हैं जय जवान जय किसान, तो लगातार किसान आया। इस बजट की बात करें तो 5 गुना बजट इन 3 कार्यकालों में बढ़ाया है आदरणीय मोदी जी ने। और लगातार किसान सम्मान निधि योजना, किसानों का जो मुआवजा या किसानों को जो फसलों का दाम मिलता था उसको बढ़ाने का काम किया। और 2014 की एक तो बात बताता हूं मैं आपको, जब 2014 में सरकार केंद्र में हमारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में थी। तो साथियों, उस समय मैं जिलाध्यक्ष था यूथ का, उस समय एक आजाद भारत में पहली बार आदरणीय मोदी जी के द्वारा एक मुआवजा मिला, जिसको कहते हैं, उस समय ओलावृष्टि हुई थी उस समय 2014 में। और वो मुआवजा केवल जिसके खेत में चाहे गेहूं है ना है, लेकिन पटवारी ने उसको दे दिया, और जिसके खेत में गेहूं खराब हो गया उसको मिला नहीं। इस जानकारी आपको सबको होगी उस समय की। मुझे कई शिकायतें उस समय मिली कि जिसके खेत में गेहूं था उसको तो मिला नहीं, खराब हो गया, और जिसका खेत खाली था उसको मुआवजा मिला। तो वो सरकार ऐसी थी कि केवल उनको चिंता नहीं थी सबका साथ सबका विकास, ये सबका प्रयास है, सबका विश्वास का। उनको चिंता थी केवल किस प्रकार वो अपनों का पेट भरे। लेकिन आज सरकार कहा ना, केवल मैं विद्युत की बात, जिस प्रकार दीपक जी ने कहा, उन्होंने कहा केवल 5 जिलों को लाइट आती थी। तो उस समय तो दौर ये था, समाजवादी पार्टी का कहते समाजवादी पार्टी समाज की बात करती है, लेकिन वो कहते थे कि 5 जिलों को बिजली, बाकी को धन्यवाद। ये था समाजवादी पार्टी का समाजवाद, केवल 5 जिलों को बिजली आया करती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश नहीं, इस देश में ऐसे बहुत सारे गांव थे जब जहां बिजली थी नहीं, बहुत सारे माजरे ऐसे थे। इस जिले के 72 माजरे भी ऐसे थे जहां लाइट नहीं थी। लेकिन इस 72 गांव माजरों के अलावा इस देश के बहुत सारे ऐसे जगह थी जहां लाइट नहीं थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उसको काम करने का काम किया मित्रों। और आज पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां विद्युत की बात ना हो। चाहे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, कहीं बात कर लो, आज जहां हिमाचल की बात कर लो, जहां बड़ा मुश्किल होता है लाइट को ले जाना, आज पूरे देश में सब जगह लाइट है।